अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम वमन युरिद अन युज़िल्लहु यजअल सदरहु ज़य्क़न हरजा कअन्नमा यस्अदु फ़िस्समाइ कज़ालिक यजअलुल्लाहु अर्रिज्सा अलल्लज़ीना ला युमिनून। वहाज़ा सिरातु रब्बिका मुस्तक़ीमा क़द फ़स्सलनल आयाति लिक़ौमिन यज़्ज़क्करून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम, ज़ी क़दर वज़ी वक़ार बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम। दरबार इलाही में इल्तिजा है कि अल्लाह मुझे हक़ सच कह सकने, समझा सकने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और बाद अज़ां मुझे और आप सबको अमल की भी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब अपने किसी बंदे से भलाई का इरादा फरमाते हैं और अपनी नेमत ताम फरमाना चाहते हैं तो अल्लाह अपने उस बंदे को अपने मुक़द्दस दीन के लिए उसका सीना खोल देते हैं। इसलिए कि इंसान के अंदर भी एक जहान है इस सीने में, और अगर सोचो जरा गहराई से तो शायद आपको अंदर का जहान इस बाहर के जहान से भी बड़ा नजर आए। और जिस शख्स का सीना अल्लाह खोल दें हिदायत के लिए, उसे ये दीन तस्लीम करना, मानना और दीन के ये अहकाम एक तो आसान नजर आने लगते हैं और इनके मुताबिक चलने में दिक्कत और परेशानी के बजाय फरहत और खुशी और इत्मीनान महसूस करता है। इसके मुकाबिल अगर अल्लाह किसी शख्स को इस राह हिदायत से महरूम करना चाहते हैं, उसकी बदआमालियों की वजह से, उसके अपने गलत इंतखाब की वजह से, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस इंसान के सीने को तंग कर देते हैं।
अब पहला भी इंसान था, उसके लिए ये रास्ता हमवार होता है और वो खुशी पाता है, और दूसरा जिसका सीना अल्लाह तंग कर देते हैं, इसके लिए दीन इस्लाम की तरफ आना, कुरान की तरफ आना और इसे कबूल करना इतना ही मुश्किल है कि जितना उसके लिए आसमान पे चढ़ना मुश्किल है। और ये दोनों बातें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी लारैब किताब कुरान मुकद्दस सूरतुल अनआम आयत नंबर 25 में जिक्र की है। आज मुझे ताखीर हो चुकी है थोड़ी सी, लेकिन बस बात को मुख्तसर करता हूं, आप तवज्जो फरमाए। फरमाया फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु फमन युरिदिल्लाह, बस वो आदमी, वो शख्स, युरिदिल्लाहु के इरादा कर ले अल्लाह, चाहे अल्लाह, अन यहदियहु ये कि उसे हिदायत दे, तौफीक दे, तो अल्लाह क्या फरमाते हैं, यशरह सदरहू लिल इस्लाम, अल्लाह यशरह खोल देते हैं, सदरहू उसके सीने को। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन भी अजीब हस्तियां हैं। इमाम इब्ने कसीर लिखते हैं और इमाम नसफी अपनी तफसीर मदारिक में लिखते हैं कि वो पूछने लगे, व कैफ़ यनशरहु, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दिल कैसे खुलता है? अल्लाह फरमाते हैं मैं सीना खोल देता हूं। कैफ़ यशरह, अल्लाह कैसे सीना खोलता है? अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला आलिहि वसल्लम ने फरमाया, नूरुन नूरुन युक़ज़फ़ु फ़ी क़ल्बिल अब्दी, ये एक नूर है, अल्लाह अपने बंदे के सीने में उतार देते हैं। फ़यनशरिहु लहू व यनफ़सिहु, तो जब वो नूर अंदर जाता है, सीना खुल के समंदर बन जाता है। फ़यनशरिहु, क्यों उजाला अंदर जाता है, नूर अंदर जाता है। अगर आपसे कोई पूछे नूर चीज क्या होती है, नूर की तारीफ क्या होती है, तो नूर की तारीफ ये है, नूर उस कैफियत का नाम है, उस चीज का, अज़्ज़ाहिरु बिनफ्सिही वल मुज़हिरु लिग़ैरिही, खुद जाहिर हो और दूसरी चीजों को जाहिर करे। खुद जाहिर और दूसरे को क्या करे? रोशन करे, जाहिर करे। तो अल्लाह उस बंदे के दिल में नूर डाल देते हैं। फ़यनशरिहु लहू व यनफ़सिहु, उसका सीना खुल जाता है। और यही सीने का खुलना, यही वो मकाम है कि अल्लाह अपने कलीम को जब रिसालत से सरफराज फरमाते हैं, किताब देते हैं, नबूवत देते हैं, तो इल्तिजा करते हैं और क्या कहते हैं? कहते हैं ओ मेरे अल्लाह, रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह काम तो बहुत बहारी है, मिशन दिया है, आगे बादशाह भी रुबूबियत का दावेदार है, सारी कौम कुफर और शिर्क में मुब्तला है, मैं तने तनहा जाऊंगा। या अल्लाह ये काम खुले सीने से होता है, तो मेरी इल्तिजा है अल्लाह, इस बोझ को बर्दाश्त करने के लिए, इस अजीम फरीजे को सर अंजाम देने के लिए मेरे अल्लाह
मेरा सीना खोल दे, क्योंकि मालूम है जिस मुशरिक कौम के सामने मैंने अल्लाह की तौहीद का अलम बुलंद करना है, उन्होंने गले में हार नहीं डालने फूलों के, बल्कि पत्थरों की बरसात हो जानी है। अल्लाह मेरा सीना खोल दे। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाते मेरा पाक पैगंबर, मेरा कलीम, मैंने तेरी इल्तिजा कबूल कर दी, तेरा सीना खोल दिया। कलीमुल्लाह इल्तिजा करते, अल्लाह फरमाते हैं तेरी दुआ के बाद मैंने तेरा सीना खोल दिया। लेकिन जब मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आती है, अल्लाह फरमाते हैं अलम नशरह लका सदरक, अलम नशरह लका सदरका। मेरा पाक पैगंबर, तेरे कहने से पहले ही मैंने तेरा सीना खोल दिया। अलम नशरह लका सदरक, क्या मैंने आपका सीना नहीं खोला मेरा महबूब पैगंबर? तो वो सीना खुलना, ये शरह सदर जो है, ये इन मसाइब तकलीफों को बर्दाश्त करना है, तहम्मुल और हौसला चाहिए। तो यकीन कीजिए यही उसी खुले सीने का कमाल है, ये उसी शरह सदर का कमाल है। सारा ताइफ पत्थर बरसा के लहू लुहान कर देता है। जिब्रील आता है, अल्लाह के महबूब इशारा कीजिए, ये मेरे सामने पहाड़ों का फरिश्ता आया है। आला मलकुल जिबाल, ये पहाड़ों का फरिश्ता है, आप आर्डर करें अभी पहाड़ टकरा के ताइफ वालों को नेस्तो नाबूद कर दिया जाए। लेकिन कुर्बान जाऊं, ये उसी शरह सदर का कमाल है कि मेरा पाक पैगंबर सर का खून पांव में जम जाता है, अभी पांव अपना पूरा बदन खून में रंगीन है, लेकिन आप ये नहीं कहते अल्लाह इन्हें बर्बाद कर। आप फरमाते ला बल अर्जू अन युखरिजल्लाहु मिन अस्लाबिहिम मन याबुदुल्लाह वहदहू वला युशरिकु बिही शैआ। खून में रंगीन है, लेकिन कहते हैं अल्लाह मैं ये नहीं चाहता कि इन्हें बर्बाद कर दिया जाए, हलाक कर दिया जाए। मैं तो अब भी ये कहता हूं अल्लाह अगर ये नहीं मानेंगे, इनकी पुश्तों और नस्लों में अपनी तौहीद के प्रचार करने वाले पैदा कर दे। अल्लाहु अकबर। तो अर्ज कर रहा था कि एक शरह सदर ये है, और दूसरा कि अल्लाह अगर किसी बंदे को हिदायत की तरफ लाना चाहते हैं तो इस्लाम कबूल करना और अहकाम इस्लाम मानना उसके लिए आसान होते चले जाते हैं। वो परवाह नहीं करता कि मेरा कबीला नाराज हो जाएगा, वो परवाह नहीं करता मेरी बरादरी रूठ जाएगी, वो परवाह नहीं करता मैं महल्ले में सर कैसे उठा के चलूंगा, सारा तो कुफरिस्तान है, मैं कहाँ जाऊंगा, उसे परवाह नहीं होती, बल्कि वो मानता चला जाता है जो होगी होगी, इसकी परवाह नहीं करता और मानता चला जाता है। अल्लाह फरमाते हैं मन युरिदिल्लाहु फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम। अल्लाह उसका सीना खोल देते हैं। इसके मुकाबिल दूसरा बंदा फरमाया मन युरिद अन युज़िल्लहु, जिसे गुमराह करने का अल्लाह इरादा कर ले उसके बदअमालियों की वजह से यजअल सदरहु ज़य्यक़ा, अल्लाह उसके सीने को तंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अल्लाह हमें महफूज रखे। फरमाया तंग कर देते हैं उसके सीने को, हराजन, बहुत ज्यादा तंग करना, थोड़ा नहीं क्या कितना तंग होता है, मानना इस्लाम की तरफ आना, कितना उसका सीना तंग हो जाता है। फरमाया का अन्नमा यस्अदु फिस्समा, गोया के वो आसमान की तरफ चढ़ रहा है।
तो आप बताओ, आपसे कोई कहे आसमान पे चढ़ो, इधर बैठे चढ़ सकते हैं? जितना ये मुश्किल और गरा लगता है उतना ही उस बंदे को दीन की तरफ आना, कबूल करना क्या लगता है? मुश्किल और गरा होता है, मौत पड़ेगी, नहीं आएगा, लेकिन या रब्बा ये नूर अल्लाह किसके सीने में डालता है? क्या बात की बात तो बात करूंगा अगली, लेकिन ये डालता किसके सीने में है? अल्लाह फरमाते हैं डालता उसके सीने में हूं जो इसकी तलब में रहता है। अल्लाह अकबर। जो इसकी किस में रहता है? मसलन अल्लाह का कुरान कहता है वयहदी इलैहि मन युनीब, अल्लाह हिदायत देता है अपनी तरफ, मन युनीब, जो रुजू करता है। क्या करता है? युनीब, जो मुनीब होता है। और दूसरे मकाम पे कुरान कहता है वयहदी इलैहि मन अनाब, अल्लाह हिदायत देता है अपनी तरफ मन अनाबा, जो तलब करे, रुजू करे। तो इनाबत ये हिदायत पाने का पहला दर्जा है। क्या है? ये पहली सीढ़ी है हरिपुर वालों। अगर तलब नहीं तो अबू जहल के पास 20 मरतबा गए, महरूम रहा। और तलब थी तो सलमान फारसी एक शहजादे घराने का आदमी, और बिकते बिकते गुलामी की जंजीरों में जकड़ते जकड़ते मदीना पहुंचता है और हिदायत पा लेता है। अगर तलब थी, सब कुछ उसका छिन गया, लुट गया उनका। उनकी भी एक अजीब दास्तान है। अल्लाह अकबर। वहां से चलते हैं, फारसी हैं, फारस से चलते हैं, ईरान से चलते हैं। कहां आतिश कदे में बाप आतिश परस्त है और इनकी ड्यूटी लगाई, बेटा आतिश परस्त आप भी हैं, बस आतिश कदे में हर वक्त आग जलाए रखनी है। रास्ते में कोई हक परस्त मिल गया, चलते चलते बड़े लुटेरों के हाथ चला, मजहबी डाकुओं के हाथ भी चढ़े। एक लंबी दास्तान है उनकी, लेकिन मंजिल तक आ गए। क्यों? यहदी इलैहि मन युनीब, अल्लाह हिदायत देता है जो तलब करता है। तो हरिपुर वालों, आप कहेंगे हिदायत का लफ्ज ये सर पूरे कुरान में बहुत मर्तबा आया है, लेकिन हर जगह हिदायत का माना अलग अलग होता है। जो कुरान की समझ नहीं रखता वो हर जगह एक ही माना ठोकी जा रहा है। उर्दू तर्जुमे पढ़ता है, हर जगह हिदायत और हिदायत, हिदायत और 17 मानियों में आता है। अब आप कहेंगे कैसे? पहला स्टेप हिदायत का है इनाबत। क्या? मैंने 2 आयतें पढ़ी। और दूसरा दर्जा है जब इनाबत हो, तलब हो, तो अल्लाह नवाज देते हैं। जो ही नवाजा जाता है तो दूसरा दर्जा मिल जाता है, उसे हिदायत कहते हैं। पहला इनाबत, दूसरा क्या? कि तलब के बाद बंदा मंजिल पा लेता है तो हिदायत पा लेता है। जिस तरह के आप फातिहा में हाथ बांध के कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो क्या मांगते हैं? ये नहीं है आपके। अब आप माना कर रहे हैं मुझे रास्ता दिखा दे। कोई आपसे पूछ सकता है कि अल्लाह के बंदे 50 साल हो गए हैं, दाढ़ी सफेद हो गई, आप रोजाना आके हाथ बांधते हैं 5 टाइम और कहते हैं अल्लाह दिखा दे, अभी तक अल्लाह ने दिखाया कोई नहीं आपको सीधा रास्ता। तो हम माना क्या करते हैं कि हिदायत तो आपको मिल चुकी है, तभी तो घर से वजू करके मस्जिद आ गए हो। अब जो हिदायत मांग रहे हो, तलब भी है, हिदायत पा चुके हो, अब तीसरा दर्जा मांगते हो कि अल्लाह इस हिदायत पे मुझे जमा दे। क्या कर दे? सिराते मुस्तकीम तो मुझे मिल गया है, इसीलिए
जो गहराई रखने वाले मुफस्सिरीन उर्दू तराजम में माना करते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मुझे सिराते मुस्तकीम पे चला दे। ये नहीं कि नजर नहीं आए, नजर मुझे आ गया है, अब तोड़ तक मुझे इस पे चला दे, जमाए रख इस पे। और जब ये 3 दर्जे पूरे होते हैं, इनाबत, हिदायत और इस्तिकामत। इस्तिकामत किसे कहते हैं? आपको हिदायत मिल गई, पता चल गया हक यही है, सच यही है, दीन यही है, अल्लाह की पसंद, अल्लाह के महबूब की पसंद यही है। ये पा लेने के बाद आप कहें मैं हर तकलीफ बर्दाश्त करने को तैयार हूं, लेकिन इस मर्तबे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। ये इस्तिकामत है। और कुरान क्या कहता है? इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा रब्बुनल्लाह, हमारा पालनहार कौन है। आप जवाब देंगे तो मेरी भी तबीयत संभल जाएगी कि हमारी हाजतें पूरी करने वाला कौन है। रब्बुनल्लाह, मेरी तरबियत करने वाला, मेरी जरूरतें, मुझे पालने वाला अल्लाह है। ये जुमला कहने के बाद जो मर्जी मुश्किल आ जाए, सुम्मस्तकामू, अगला मर्तबा देखो, सुम्मस्तकामू, फिर उस पे डट गए। अल्लाह, क्या हो गए? डट गए, कोई परवाह नहीं की। राहे वफा में हर सू कांटे, राहे वफा में हर सू कांटे, धूप ज्यादा साए कम, लेकिन इस पर चलने वाले खुश ही रहें पछताए कम। मुतमईन रहते हैं, डट जाते हैं, इस्तिकामत मिल जाती है। अब चौथा दर्जा बयान करने वाला हूं, आपकी भी तबक रोशन होंगे। 14 फरमाया तलब थी, हिदायत पाली, पाने के बाद अल्लाह ने आजमाया, तकलीफें मुसीबतें आई, ये डटा रहा, इसने परवाह नहीं की। अल्लाह फरमाते चौथा दर्जा 3 तूने पूरे किए। कितने? तलब तेरे अंदर थी, हिदायत की मंजिल पा गया, दुख मुसीबत बर्दाश्त करके उस पे डट गया। 3 दर्जे तूने पूरे किए, चौथा मैं मालिक के कायनात तुझे अता कर देता हूं, वो है रब्तुल कल्ब। क्या चीज? रब्तुल कल्ब। रबत कहते हैं बांधने को, और दिल बांधना ये कुरान मुकद्दस जिक्र करता है। ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और सूरत का नाम सूरतुल कहफ है। अल्लाह, तवज्जो है ना आपकी? जरा अल्फाज कुरान पे गौर कीजिए। अल्लाह क्या फरमाते हैं? नहनु नकुस्सु अलैका नबाहुम बिल हक। मेरा पाक पैगंबर वो चंद नौजवान असहाबे काफ का वाकया, मैं उनकी हालत, उनकी तफसील आपको बयान करता हूं बिल हक, सच्चाई के साथ। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम। ओ नौजवानों, अल्लाह फरमाते हैं इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम। वो चंद नौजवान थे, आमनू बिरब्बिहिम, तो उन्होंने पहले उनमें तलब पैदा हुई, होने के बाद आमनू वो ईमान ले आए, तो हिदायत उनको दूसरा दर्जा भी क्या हो गया? मिल गया। जब दूसरा मिल गया, अल्लाह फरमाते हैं वज़िदनाहुम हुदा। ईमान ले आए, मंजिल पा गए, तो ज़िदनाहुम हुदा,
हमने उनकी हिदायत और बढ़ा दी, यानी इस्तिकामत से नवाज दिया। तो कितने दर्जे हो गए? 3 पूरे कर लिए। अब चौथा अल्लाह फरमाते हैं वरबतना अला कुलूबिहिम, वरबतना अला कुलूबिहिम, हमने उनके दिल पे गिरा लगा दी। क्या लगा दी? गिरा लगा दी। जैसे आप लुगत में कहते हैं रब्तुल फरस, घोड़ा बांध दिया मैंने। क्या कर लिया? बांध लेने से क्या होता है? वो दाएं बाएं भाग। अल्लाह फरमाते हैं रबतना अला कुलूबिहिम, मैंने उनके दिल हिदायत पे जमा दिए, मजबूत कर दिए। ये रब्तुल कल्ब है, जब अल्लाह ने गिरा लगा दी। ये चौथा दर्जा जब अल्लाह नवाज देता है तो क्या नतीजा निकलता है? सारा जहान ऊपर से नीचे हो जाए, जिसे अल्लाह रब्तुल कल्ब से नवाज दे वो कभी हिदायत के रास्ते से भटक नहीं सकता। रब्तुल कल्ब है। अब देख लो क्या बाप दादा फैमिली बरादरी बादशाह हाकिम रिआया सब एक तरफ और ये 7 जवान एक तरफ। हटा सकें कोई इनको? क्यों? अल्लाह ने इनके दिलों पर क्या लगा दी थी? अल्लाह फरमाते इतनी तकलीफ इन्होंने बर्दाश्त की तो चौथा दर्जा मैंने दे दिया रबतना अला कुलूबिहिम। और हम कहते हैं जिस तरह अल्लाह ने उन्हें रब्तुल कल्ब से नवाजा था, इसी तरह जिन सहाबा की तरबियत मेरे मोहम्मद ने की, अल्लाह ने उन्हें भी रब्तुल कल्ब से नवाज दिया। और कुरान ये लफ्ज कहता है हब्बबा इलैकुमुल ईमाना, और मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि वसल्लम के सहाबा, हमने तुम्हारे दिलों के लिए ईमान को महबूब बना दिया तुम्हें। वज़य्यनहू फी कुलूबिकुम, और ईमान को तुम्हारे दिलों में मुज़य्यन कर दिया। ओ भाई आपको पता है जब आके ये आप एक चीज उठा के एक जगह रखते हैं और वो मुनासिब ना हो, आप कहते हैं नहीं ये जचती नहीं है, यहाँ नहीं उठाओ इधर से। अब दूसरी जगह गुलदस्ता रखते हैं, नहीं नहीं यहाँ भी जच्चा नहीं है गुलदस्ता, उठा के किसी तीसरी जगह रखते हैं, कहते हैं सजा नहीं। अल्लाह फरमाते हैं मेरे मोहम्मद के साथियों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैंने तुम्हारे सीनों में ईमान का गुलदस्ता रख दिया तो मुझे अपनी जात की कसम है ईमान सज गया तुम्हारे दिलों। ज़य्यनहू फी कुलूबिकुम, मुज़य्यन कर दिया, आरास्ता हो गया, चमक गया है ईमान। तो हिदायत के कितने दर्जे? 4 दर्जे। और इसके मुकाबिल जलालत होती है गुमराही, तो उसके भी 4 दर्जे। हाँ उसके भी कितने दर्जे हैं? बंदा हिदायत की सीढ़ियां पाता है तो रब्तुल कल्ब तक पहुंचता है। इसके मुकाबिल जलालत है, गुमराही है, उसके भी 4 दर्जे। पहला दर्जा रैब है, शक। क्या होता है? इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही। तो गुमराही का पहला दर्जा कि बंदे को हक दीन में शक होने लगे। आज भी कई लोग शुकूक शुबहात के अंदर मुब्तला होते, तो ये पहली पौड़ी है। जो ही शुकूक पैदा होने लगते हैं तो अगर आप फौरन उन शुकूक और शुबहात का इजाला करते जाएं, बैठ जाएं, वो शुकूक खत्म कर दें, तो हिदायत पर रहते हैं और बच जाता है ईमान। ले पहला दर्जा है गुमराही का शक पैदा होना हक में। और जब शुकूक को दफा ना किया जाए तो दूसरा दर्जा मिल जाता है जलालत, कि बंदा गुमराह हो ही जाता है। पहले शक पैदा हुआ, दूर नहीं किया गया शक, तो जलालत पर आ गया, गुमराह हो गया, रास्ता छोड़ जाता है।
और जब गुमराह होता है जलालत पे आ जाता है, आप दुआ करते हैं सूरतुल फातिहा में, गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलज़्ज़ालीन, अल्लाह हमें ज़ालिम जो जलालत में मुब्तला है, रास्ता गुम कर गए हैं, उनके रास्ते से बचा ले। शक पैदा हुआ, रास्ता छोड़ गए, जलालत। कितने दर्जे हो गए? 2। तीसरा दर्जा है गुमराही का जिदाल, क्या? लड़ाई झगड़ा, यानी शक में तो था, गुमराही पा तो गया, अब इतना गुमराह हो गया है कि अब हक परस्तों से झगड़ने लग गया है। अब उस बातिल को सच साबित करने के लिए अहले हक से क्या करता है? अड़े के लेता है, उनसे लड़ता है, नबी से झगड़ता है। मसलन कुरान क्या कहता है नमरूद के बारे में? अलम तरा इलल्लज़ी हाज्जा इब्राहीमा फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्का, क्या आपने उस शख्स की तरफ नहीं देखा? हाज्जा इब्राहीम फी रब्बिही, जिसने झगड़ा किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उनके रब के बारे में। अब रब के बारे में झगड़ रहा है, रब की तौहीद के खिलाफ बोल रहा है, दलाइल दे रहा है, मैं भी जिंदा करता हूं, मैं भी मारता हूं। ये गुमराही का कितना दर्जा है? तीसरा दर्जा। आज देख लो कई लोग शुकूक में मुब्तला हैं कि इस दर्जे पर पहुंच चुके हैं कि कुरान से पैगंबर की सही अहादीस से टक्कर ले रहे हैं। जिदाल, लड़ रहा है, झगड़ रहा है। अब कुरान सुनाए, वो आगे से मजीद बड़बड़ाने लगता है। 3 दर्जे जब ये क्रॉस करता है ना गुमराही के, तो चौथा दर्जा अल्लाह लगा देते हैं, और वो क्या है? खत्मुल कल्ब। हिदायत का आखिरी दर्जा है रब्तुल कल्ब, और गुमराही का खत्मुल कल्ब। कुरान क्या कहता है? इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया बराबर है उन पर। अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, सारे काफिर नहीं मुराद, वरना इस आयत के उतरने के बाद हजारों काफिरों ने कलमा पढ़ा है। हर काफिर मुराद नहीं, वो काफिर है जो पहले 3 दर्जे क्या कर गया है? तय कर गया है, क्रॉस कर गया है। अब लड़ रहा है नबी बरहक से, क्या कर रहा है? लड़ रहा है, झगड़ रहा है, दलीलों को रद्द करता है और मानता नहीं, जिद पे आ गया। अल्लाह फरमाते हैं खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने मोहर लगा दी उनके दिलों पर, वाला समइहिम, उनके कानों पर, वाला अबसारिहिम गिशावा, और उनकी आंखों पे पर्दा है, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, इनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। कई लोग कहते जी अल्लाह ने मोहर लगाई है तो फिर उनका क्या कसूर है? हम कहते हैं मोहर कितना नंबर है इसका? ये आखिरी स्टैंप है। इससे पहले इसने 3 दर्जे गुमराही के क्रॉस किए, अल्लाह ने नबी भेजे, दलाइल भेजे, कुरान आया, सुन्नत ने समझाया, अहले हक ने समझाया, लेकिन ये शख्स से जलालत में, जलालत के बाद अब झगड़ रहा है। अल्लाह फरमाते हैं चौथा नंबर है इसके दिल पे मोहर, और जब मोहर लग जाती है फिर अल्लाह तौबा और हिदायत की तौफीक छीन लेता है। अल्लाह फरमाया फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम, अल्लाह उसका सीना खोल देते हैं
फरमाया अल्लाह के हबीब सीना कैसे खुलता है? फरमाया नूर अल्लाह डाल देते हैं तो सीना खुलता है। फरमाया अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहल ज़ालिका मिन अमारतिन, क्या इसकी भी कोई निशानी है कि पता चल जाए कि वाकई फुला के सीने में नूर पड़ा भी है कि नहीं? इसकी भी निशानी है कि नूर पड़ गया है, अंदर रोशन हो गया। फरमाया हाँ, 3 निशानियां हैं। पहली निशानी अल इनाबतु इला दारिल खुलूद, जब देखो किसी बंदे की सलाहियतें, मेहनतें और तैयारियां उसका रुजू आखिरत की तरफ है, यानी आखिरत की तामीर के लिए, आखिरत की कामयाबी के लिए मेहनत कर रहा है, तो समझो कि इसके सीने में नूर तभी तो लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है ना। दूसरी निशानी वत्तजाफी अंदारिल गुरूर, जिसको देखो कि इस दुनिया जो धोखे का घर है उससे उसने रुख मोड़ दिया है और आखिरत की तरफ रुख कर दिया है, समझो नूर पड़ गया है। आप कहेंगे फिर तो इसका मतलब है दुकान को ताला, हाँ कारोबार छोड़ दें। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी हर तकरीर में ये बात कहता हूँ कि जो ये मतलब समझते हैं वो इस्लाम का मिजाज नहीं समझते। इस्लाम के मिजाज को समझ जाओ तो कारोबार करते हुए ये कारोबार भी इबादत बन जाएगा, कि रोजगार भी इबादत है। अगर हलाल हो और तरीका दुरुस्त हो और अल्लाह का हक अदा हो और इसमें आखिरत के लिए बंदा कुछ ना कुछ करता रहे तो इस तिजारत को भी इबादत कहा जाता है और इसकी अल्लाह दावत देता है। अल्लाह फरमाते हैं ओ मेरा सोना बंदा, लोगों से बड़े कारोबार और पार्टनरशिप करता है, आ कभी अपने मालिक से भी पार्टनरशिप कर ले, आ मेरे साथ भी तिजारत कर। और कुरान के वाज़े लफ्ज हैं कि अल्लाह से तिजारत करो। क्या करो? लफ्ज है। सूरह फातिर में फरमाया जो कुरान की खिदमत कर रहे हैं, जो नमाज पढ़ रहे हैं और जो अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं, फरमाया यरजून तिजारतन लन तबूर, ये वही लोग हैं, ये ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं कि जिसमें कभी तावान और घाटा नहीं है। अल्लाह से तिजारत में भी कभी तो नुकसान हुआ है? ये कैसे मुमकिन है? तो फरमाया और तीसरी निशानी है वल इस्तिअदादु लिल मौत क़ब्ल नुज़ूलिल मौत, मौत से पहले मौत की तैयारी करे, मौत से पहले मौत की तैयारी करे। ये बहुत मुश्किल है। अभी ही अगर मलकुल मौत आके इधर कंधे पे यूं आहिस्ते से कहे चल भाई तैयार है, तो थोड़ा सा जाके देखो कि वाकई मैं तैयार हूं जाने के लिए जी। वरना तो वो बुढ़िया वाली बात है, बेटा बीमार था तो बार बार कह रही थी आए तेरी जगह मैं मरा तो दा कुछ भी ना होवे, अल्लाह मेरी जिंदगी भी तो दा लावे। हाँ बार बार कह रही थी। तो बाहर किसी बूढ़े ने सुन ही लिया कि ये रोजाना इसने यही रट लगाई हुई है, वैसे ही कुर्ता पहने अंदर ठक ठक दरवाजे पे दस्तक दी। जी कौन? मैं फरिश्ता मौत का हूं, आपने अभी बुलाया है कि तेरी जगह मैं मरा। बस एकदम काया पलटी और कहने लगी अच्छे भले सैने आदमियों बीमार ते तंदुरुस्त पे फर्क करा करो, बीमार अंदर पड़ा है। मेरा दोस्त ये बहुत मुश्किल मरहला है, इसी मरहले से अल्लाह ईमान की सलामती के साथ गुजार दे। अल्लाह करे कि पाए इस्तिक़लाल में जुम्बश ना आए। कभी कभी अल्लाह नाराज होते हैं, अपने बंदे की किसी बहुत बड़े मसनद से माजूल कर देते हैं। जा कभी नेकियों पे गुरूर ना करो और गुनाहों पे इसरार ना करो, हर वक्त मांगा करो अल्लाह
हिदायत पे जमाए रख और इसी पे इस्तिकामत थे। अल्लाह के जितने भी नेक वलीउल्लाह गुजरे हैं, अल्लाह को पहचानने वाले, वो यही तालीम देते रहे, उतलुबुल इस्तिकामता वला ततलुबुल करामता। ओ लोगो, दीन पे इस्तिकामत मांगो, करामते ना मांगो अल्लाह से। फरमाया अल इस्तिकामतु फौकल करामा, दीन पे डट जाना ये करामत से भी ऊंचा दर्जा है। दीन पे डट जाना भी क्या है? हाँ, कोई शख्स आया किसी अल्लाह के वाले के पास, लगा रहा बड़ा अरसा 20-22 साल खिदमत की, फिर जाने लगा। हजरत मैं आपसे जा रहा हूं अल्लाह दे वाले ने कहा जी जाते हुए वजह तो बताओ। कहा 20-22 साल आपकी खिदमत की है और मुझे कोई करामत नजर नहीं आई। मैं तो आया था कि कोई करामत नजर आए, और आज यही लोगों का ज़हन बना है, हम अल्लाह वाला उसी को कहते हैं जो कोई ना कोई करतब दिखाई दे। समझ आ रही? किसी भी बंदे से पूछो, कहते हैं इसकी कोई करामत है, इसके पीछे लगे हुए। तो उसने कहा ठीक है शागिर्द, 20-22 साल मेरे पास रह चुका है, करामत तुझे नजर नहीं आई, जा रहा है, बेशक तुझे इजाजत है जाओ, मैं करामतों वाला नहीं हूं, पर एक बात सुनता जा कि इन 20 सालों में 22 सालों में कोई एक दिन भी रब के कुरान और नबी की सुन्नत के खिलाफ मेरा अमल देखा है? तो जब ये कहा कहने लगे ये तो नहीं देखा, फरमाया इससे बढ़कर भी कोई करामत चाहिए, इससे बढ़कर भी तुझे कोई करामत चाहिए कि मेरी जिंदगी सारी कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। हम लोग करामतें तलाश करते हैं और करतब तलाश करते हैं, वो हमें कोई भी दिखा दे, फिर चाहे वो जो मर्जी ये करता रहे, हम कहते हैं साहिब क्या है, करामत है। आओ लोग अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह हमें इस्तिकामत दीन पे नसीब फरमा, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।